गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीटीसी जोधपुर के ई लेक्चर क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू, आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय 207 के यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के जो नंबर सिस्टम यूज़ में लिए जाते हैं उनके बारे में बात करी थी। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, किस प्रकार से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस या रेडिक्स क्या होता है, आधार जिसे हिंदी में कहते हैं हम, और किस प्रकार से संख्याओं को उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर। हमें बहुत बार आवश्यकता पड़ती है कि हम किसी एक नंबर सिस्टम में किसी लिखी गई संख्या को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें। जैसे बाइनरी में हमारा कंप्यूटर काम लेता है डेटा को, तो हम डेसिमल में कोई संख्या इनपुट जब देंगे तो उसको कंप्यूटर उसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर, तो एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्जन हो गया। इसी प्रकार हमारी डे टू डे कंप्यूटर में और भी कोई एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर की एक नंबर सिस्टम से संख्या को दूसरे नंबर सिस्टम में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो कन्वर्जन मेथड्स हैं वो इस बात को ध्यान में रख के बनाए गए हैं कि जब भी हम किसी संख्या को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में परिवर्तित करें तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उसका मान वही रहेगा, जैसा उस संख्या का मान बाइनरी में था उसी के अनुरूप उसका मान डेसिमल या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल जिस भी रूप में से आप परिवर्तित कर रहे हो उसमें होना चाहिए। तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करें कि परीक्षा में किस किस प्रकार के कन्वर्जन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पहला तो पॉसिबल है कि आपको डेसिमल संख्या दी गई हो और वो आपसे बाइनरी में कन्वर्जन कराए, या उसका विपरीत आपको वाइस वर्सा पूछे कि बाइनरी में कोई संख्या दी गई हो और उसका वो डेसिमल में कन्वर्जन पूछे। इसी प्रकार डेसिमल की संख्या का ऑक्टल में कन्वर्जन, या इसका वाइस वर्सा, ऑक्टल दिया गया हो और आपसे उसका डेसिमल रूपांतरण पूछे, डेसिमल दिया गया हो हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करवाए, या फिर हेक्साडेसिमल दिया गया हो और उसका रूपांतरण आपसे पुनः डेसिमल में करवाए। उसी प्रकार यह भी संभावना है कि आपको ऑक्टल दिया गया है और ऑक्टल से सीधा बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा हो, या उसका विपरीत बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, या फिर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल। तो ये मुख्य प्रकार से ये 6 प्रकार के कन्वर्जन ही पॉसिबल हैं और इन पे बहुत बार या लगभग कहा जाए कि हमें हर बार पेपर में 1 या 2 प्रश्न अवश्य आते ही आते हैं। बहुत ही आसान तरीके हैं इनको करने के, तो हम इसको एक एक करके उदाहरण से पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला कन्वर्जन जो आज डिस्कस करेंगे वह करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। प्रश्न उदाहरण के तौर पर मैंने एक प्रश्न लिया है यहाँ पर कि 53.625। अब ये कैसे पता पड़ेगा डेसिमल संख्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसके ब्रैकेट बना के इसके नीचे लिखा गया है इसका बेस या रेडिक्स, आधार 10। इस 10 से पता पड़ता है कि ये जो संख्या जो ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है यह एक डेसिमल संख्या है, इक्वल्स टू ब्रैकेट में प्रश्नवाचक चिन्ह और बाइनरी। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर कोई भी लैंग्वेज नहीं लिखी गई है तो ये साफ समझ में आता है कि यह एक डेसिमल संख्या है जिसको कि परिवर्तित करना है ऐसी संख्या में जो कि बाइनरी हो। इस कार्य को करने के लिए जो टेक्निक काम में आती है, जो मेथड काम में आता है, उसे डबल टेबल मेथड कहते हैं। अब इस मेथड को समझने से पहले हम देखो क्या ध्यान में देना है हम लोग को कि हमें जो संख्या दी गई है उसमें 2 भाग हैं। एक तो जो उसका रियल पार्ट इंटीजर वाला पार्ट है, एक उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट है। दशमलव के पश्चात वाला जो भाग है वह फ्रैक्शन वाला पार्ट कहलाता है। तो जब भी हमें किसी भी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर ढूंढना हो या सॉल्यूशन करना हो डेसिमल से, चाहे उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, चाहे ऑक्टल में कन्वर्ट करो, चाहे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, क्या ध्यान में रखना है अपने को कि इंटीजर वाले भाग को अलग से रूपांतरित किया जाता है और फ्रैक्शन वाले भाग को, जो दशमलव का वाला भाग जो है, भिन्न वाला जो भाग है, उसे अलग से परिवर्तित करना होता है। तो इन दोनों के अलग अलग परिवर्तन हम देखेंगे। ये अलग अलग स्टेप हो गई आपकी। पहले स्टेप में हम इंटीजर की बात करेंगे और दूसरी स्टेप में हम फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात करेंगे। पहले हम इंटीजर वाले पार्ट की बात करते हैं कन्वर्जन की। तो यहाँ जो मेथड काम आता है वो डिवीजन वाला मेथड काम आता है।
डिवीजन से अभिप्राय कि जो संख्या आपको दी गई है उसको हम, चूंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसे तो नीचे लिख देते हैं, और यदि कोई रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर यहाँ लिखा जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 53 को हमने 2 से डिवाइड किया, 26 हमारा क्वोशिएंट आया और 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। फिर हमने इसे पुनः 2 से डिवाइड किया, 13 हमारा क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 13 को किया तो 6 बार पूरी बार चला गया, तो 6 हमारा क्वोशिएंट आ गया और 1 रिमाइंडर आ गया। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स पूरी बार गया, 0 रिमाइंडर। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 1 क्वोशिएंट और 1 रिमाइंडर, और पुनः हम जब इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जाएगा नहीं, इसलिए क्वोशिएंट तो आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 1। यह प्रक्रिया जो हमें करनी होती है डिवाइड वाली, भाग वाली, यह कब तक करेंगे कि जब तक आपका जो क्वोशिएंट आता है, इसको कि हम हिंदी में कहें भागफल हमारा 0 आ जाए, तब तक हमें इस प्रक्रिया को करते जाना है। और ये हमारा शेष आ गया। शेष को हम इस तरह लिखते जाते हैं शेषफल को, और भागफल हमारा जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमें इस प्रक्रिया को करते जाना है। उसके उपरांत जब आपका ये 0 आ जाए तो इसको हम नीचे से ऊपर की ओर, रिमाइंडर जो हमारे शेषफल है उसे नीचे से ऊपर की ओर के क्रम में लिख देते हैं। नीचे ही नीचे वाली जो संख्या होती है उसे हम MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे बड़ी बिट जो हो गई, और ये LSB कहलाती है, सबसे पहली वाली जो हमारा रिमाइंडर था या शेषफल था, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे छोटी बिट मानी जाती है। तो इस क्रम में हमने इसको लिखा 1 1 0 1 0 1 और ब्रैकेट बना के ब्रैकेट के बाहर 2। तो ये 1 1 0 1 0 1 जो है ये हमारे 53 जो डेसिमल संख्या है उसका बाइनरी रूपांतरण होता है। फिर एक बार बोल देता हूँ मैं कि हमें डिवीजन करना है, हम बाइनरी में परिवर्तित कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो हम इस बेस 2 से संख्या को डिवाइड करते जाएंगे, भागफल यहाँ आ जाएगा और शेषफल यहाँ सामने लिखा जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक दोहरानी है? जब तक कि आपका भागफल जो है वो 0 ना हो जाए, तब तक आपको प्रक्रिया को करते जाना है, और उसके पश्चात आपको उसको नीचे से ऊपर के क्रम में शेषफल को लिख देना है। यह हमारा रूपांतरण हो गया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो कभी भी शेषफल हमारा 1 या 0, हाईएस्ट 1, उससे ज़्यादा का शेषफल आपका कभी भी नहीं बचेगा जब आप इसको बाइनरी में रूपांतरित कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बाइनरी में हम 0 अथवा 1 का ही प्रयोग करते हैं किसी संख्या को दर्शाने के लिए। अब हमारा सेकंड पार्ट आ गया, जिसको कि हम फ्रैक्शन वाला पार्ट कह रहे थे, भिन्न वाला भाग 0.625। यहाँ जो मेथड भिन्न वाले भाग में जो मेथड काम में लिया जाता है वह लिया जाता है मल्टीप्लिकेशन वाला, गुणा वाला। हम इसको, जबकि वहाँ आप भाग कर रहे थे 2 से, तो यहाँ हम इसको 2 से गुणा करेंगे। गुणा करके इसको हम सामने की तरफ लिखते हैं, और इसके अंदर जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट आता है, जो रियल वाला पार्ट, वास्तविक जो पार्ट आएगा, उसे इस प्रकार से लाइन खींच के सामने की तरफ लिख देंगे, और जो शेष दोबारा जो हमारा भिन्न वाला भाग बच गया फ्रैक्शन वाला, उसे दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको 0.625 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यह हो गया 1.25। तो 1 तो हमारा इस तरफ आ गया लाइन के, और शेष बचा 0.25 पुनः 2 से गुणा हो जाता है। इसका गुणक आया 0.50। अब 0 यहाँ पे इंटीजर वाला पार्ट था, तो हमने यहाँ 0 ले लिया, पुनः 0.50 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारा आया 1.00, तो 1 ही आ गया। अब 0.00 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 0 ही आंसर आना है। तो हमारा ये कार्य इस प्रकार से यहाँ पूर्ण हुआ, और इसको हम उसके विपरीत जो हमने वहाँ किया था कि नीचे से ऊपर लिखा था, यहाँ होता है ऊपर से नीचे की तरफ। जो सबसे पहला वाला जो इंटीजर था वह हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जो कि दशमलव के जस्ट बाद आएगी, और इस क्रम में इसको लिखते जाएंगे 0.101। उसके पश्चात 0 है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि यह प्रक्रिया आपको कब तक दोहरानी है? यह प्रक्रिया आपको दोहरानी है यदि एक संभावना तो ये हो कि आपकी ऐसी स्थिति आ जाए कि आखिर में आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 हो जाए, भिन्न वाला भाग, तो तब तक करेंगे। और यदि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है कि आपका ये भिन्न वाला भाग कभी भी 0 ना हो, तो उस परिस्थिति में आप 3 या 4 स्टेप तक इस कार्य को करके वहीं रोक देंगे। क्यों?
क्योंकि 4 तक भी या 5 तक स्टेप आप ले जाते हो तो उसके पश्चात की जो संख्याएं होती हैं उनका हमारे मान में अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि मैंने कन्वर्जन के समय आपको बताया था कि कन्वर्जन का मूल उद्देश्य क्या है कि एक नंबर सिस्टम से जब दूसरे नंबर सिस्टम में आप संख्या को परिवर्तित करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो दशमलव के जितना ज़्यादा आगे आप चले जाओगे तो उसके वास्तविक मान में इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 4 से 5 बार तक करके आप उस संख्या को या उस कार्य को वहीं पे रोक देंगे। और यदि ऐसा प्रतीत होता है कि भिन्न वाला भाग शून्य हो सकता है तो जब तक वो चलेगा तब तक आपको उस कार्य को करते जाना है। तो इस प्रकार से हमारा जो 0.625 था प्रश्न का सेकंड पार्ट, उसका जो रूपांतरण आया वो आया 0.101 बाइनरी के अंदर। तो अंत में जब आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो वापस आपका 53.625 का जो ब्रैकेट बना के इसका बेस 10 इक्वल्स टू 53 का हमारा आया था 110101.101 और ब्रैकेट बना के 2। यह इसका इस प्रकार से बाइनरी रूपांतरण यहाँ पे हो गया है। अब आपको करना क्या है, आप 4 से 5 उदाहरण लेके और बार बार इस टेक्निक का प्रयोग कीजिए। रियल वाला या जो हमारा इंटीजर पार्ट था उसको 2 से भाग दीजिए, शेषफल नीचे लिखते जाइए, रिमाइंडर सामने लिखते जाइए। जो शेषफल बचा हमारा या उसका जो भागफल नीचे आएगा, शेषफल सामने की तरफ आएगा। इस प्रक्रिया को करते हुए नीचे से ऊपर लिखेंगे पुनः आप, कब तक, जब तक कि उसका भागफल शून्य ना आ जाए। और इंटीजर वाला जो पार्ट है उसके पश्चात हमारा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट आया भिन्न वाला, उसको 2 से गुणा करते जाएंगे, उसके इंटीजर पार्ट को एक तरफ लिखते जाएंगे और उसे ऊपर से नीचे के क्रम में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप 4 या 5 प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिए और जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का इसमें अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा इसमें आपके आंसर सही आते जाएंगे।